हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज के हम टॉपिक में बात करने वाले हैं एक महान वीरांगना जिनका नाम है झलकारी बाई। देखिए, झलकारी बाई का जन्म यूँ तो झांसी में हुआ था, लेकिन उनका मध्य प्रदेश के इतिहास से एक गहरा नाता है, क्योंकि वो रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। और रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई दोनों का योगदान जो है वो 1857 की क्रांति में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम बात करेंगे और आज हम समझेंगे झलकारी बाई को। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? तो यहाँ पे मेंशन है वीरांगना झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई की छाया। अगर आप देखें तो इस शब्द का प्रयोग किया है, यानी जो हमारी झलकारी बाई थी वो कौन थी? वो वीरांगना लक्ष्मीबाई या रानी लक्ष्मीबाई की छाया थी, उनकी हमशक्ल मानी जाती थी। तो आइए जानते हैं कौन थी झलकारी बाई, जिन्होंने 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की तरह वेश धारण कर अंग्रेजों को कई स्थानों पर चकमा दिया और अंग्रेजों से लोहा लिया। उन्होंने अपने पति पूरन सिंह कोहली के साथ मिलकर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। तो आइए समझते हैं झलकारी बाई के बारे में, झलकारी बाई का इतिहास। सबसे पहले जब हम झलकारी बाई की बात करते हैं तो थोड़ा सा उनके जीवन परिचय की बात करते हैं। देखिए, झलकारी बाई का जो जन्म है वो 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास एक गांव था, भोजला गांव, वहां से बिलोंग करती थी। 1830 में इनका जन्म होता है। 1857 तक इनका जो है रोल रहता है 1857 की क्रांति में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये 58 है बच्चों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 4 अप्रैल 1858, इस बात को याद रखिएगा। अब आगे की कहानी क्या है ये समझिए। झलकारी बाई के जो पिता थे उनका नाम था क्या? उनके पिता का नाम था सदोवर सिंह और उनकी जो माता है उनका नाम था जमुना देवी। तो इसमें हमको 3 चीजें काम की मिल गई। उनका बर्थ प्लेस कौन सा गांव है? भोजला गांव है, जो याद रखिएगा झांसी के पास है। दूसरा, उनके पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। अब इसमें जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन सकता है वो ये बन सकता है कि भाई इनका विवाह किससे हुआ था? तो झलकारी बाई का जो विवाह है रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक जिनका नाम था पूरन सिंह कोहली से हुआ था। पूरन सिंह कोहली इनके पति थे और पूरन भी बहुत ही ज्यादा बहादुर था। वो राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई की सेना का एक महत्वपूर्ण सिपाही था। ठीक है, वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। और याद रखिएगा, आगे चलकर वो रानी लक्ष्मीबाई की एक महिला रेजिमेंट थी, जिस रेजिमेंट का नाम था महिला शाखा, जिसका नाम था दुर्गा दल। तो दुर्गा दल की वो सेनापति थी। तो अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो ये 4 चीजें आपके काम की हैं। उनका बर्थ प्लेस कौन सा है? भोजला गांव, झांसी। उनके पिता का नाम सदोवर सिंह, माता का नाम जमुना, और याद रखिएगा उनके पति का नाम क्या है? पूरन सिंह कोहली। और वो महिला दुर्गा शाखा जो दल है उसकी सेनापति थी, यानी रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा महिलाओं का एक सैन्य संगठन बनाया गया था जिसका नाम था दुर्गा दल, उसकी वो सेनापति थी। लेकिन ये रानी लक्ष्मीबाई के पास पहुंचती कैसे हैं और किस प्रकार जो है इनका योगदान रहता है, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले झलकारी बाई जब बहुत छोटी थी तो उनकी जो माँ थी उनकी मृत्यु हो गई थी। जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई तो उनके जो पिता हैं उन्होंने ही उनको पाला पोसा और उनको प्रारंभ से ही अच्छी शिक्षा दी। वो बचपन से ही दृढ़ साहसी थी और लड़ने में माहिर थी। ठीक है, उनके पिता ने उनको एक लड़के की तरह पाला था। उन्हें घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित किया, यानी उन्हें हथियार चलाने की शिक्षा, घुड़सवारी करने की शिक्षा जो इन्हें उनके पिता से मिली। और क्योंकि वो उनकी माता का निधन हो गया था तो उनके पिता ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला था। ठीक है, उन दिनों सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं हुई। मतलब ऑफिशियली हम नहीं कह सकते कि वो कहीं बहुत ज्यादा एजुकेटेड थी, लेकिन उन्होंने खुद को एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया था। झलकारी बाई बचपन से ही बहुत ज्यादा साहसी थी और दृढ़ प्रतिज्ञ, मतलब एक दृढ़ निश्चय लेने वाली बालिका थी। याद रखिएगा, झलकारी बाई घर के काम के अलावा पशुओं का रख रखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा कुछ और बातें के बारे में हम लोग जानते हैं झलकारी बाई के बारे में। एक बार जंगल में उनकी जो मुठभेड़ है एक तेंदुए से हो गई और झलकारी बाई ने अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को मार डाला। तो ये किस्सा जो है गांव में और लोगों के पास भी गया होगा कि झलकारी बाई एक बहुत ही जो है साहसी लड़की है जिसने कुल्हाड़ी से तेंदुए को काट डाला। अब क्या होता है, ऐसे एक किस्सा और है उनके जीवन का, वो ये है कि एक बार गांव में डाकुओं ने डकैती डाली और एक व्यापारी के घर को लूटने के लिए आए। तो जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया तब झलकारी बाई ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने पर क्या कर दिया था?
मजबूर कर दिया था। तो बचपन से ही उनकी ये बहादुरी के किस्से जो हैं स्टार्ट होते हैं झलकारी बाई के। आगे क्या होता है, उनकी इस बहादुरी से खुश होकर गांव वालों ने उसका जो विवाह है, यानी झलकारी बाई का जो विवाह है, लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन सिंह कोली से कर दिया। याद रखिएगा, ये कोली समाज से बिलोंग करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और पूरन भी बहुत बहादुर था और पूरी सेना उसकी बहादुरी का लोहा मानती थी। देखिएगा, वो खुद साहसी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, बहादुर हैं, और उनकी शादी भी किससे हुई है, एक बहादुर सैनिक जिसका नाम है पूरन सिंह कोली, जो राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई का क्या है, सिपाही है। अब क्या होता है, यहां से जब वो, अब आप समझिए, जब वो एक साधारण सिपाही की पत्नी थी तो रानी से उनका अभी तक कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है, यानी रानी लक्ष्मीबाई से अभी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। अब रानी लक्ष्मीबाई से उनकी मुलाकात कैसे होती है, मैं आपको बताता हूं। एक बार गौरी पूजा गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गई। वहीं रानी लक्ष्मीबाई ने उनको देखा और देखकर वो अवाक रह गई। अवाक का मतलब होता है आश्चर्यचकित। क्या हुआ ऐसा, झलकारी बाई ने उन झलकारी बाई गांव की महिलाओं के साथ रानी को सम्मान देने के लिए जब मिलने गई तो रानी ने जब उनको देखा तो अवाक रह गई। क्यों? क्योंकि वो हूबहू रानी के जैसी दिखती थी, ठीक है, क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी, दोनों के रूप में अलौकिक समानता थी, ठीक है। तो ये पहली चीज है कि वो समान दिखती थी, उनकी हमशक्ल बन जाती हैं। अन्य औरतों से झलकारी बाई की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई ने उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और रानी ने झलकारी बाई को दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना, तलवारबाजी, देखिएगा, देखो अब उनके कैरेक्टर में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। बचपन से साहसी है, निडर है, दृढ़ निश्चयी है। शादी होती है एक बहादुर सैनिक से जिसका नाम है पूरन सिंह कोली। पूरन सिंह कोली ने उन्हें और ज्यादा शिक्षित किया, मतलब हथियारों में ट्रेंड किया, बंदूक चलाना सिखाया, तोप चलाना सिखाया। तोप चलाना वो यहाँ पे सीखेंगी। तो इस प्रकार उनकी जो शिक्षा है हथियारों की वो और ज्यादा बेहतर होती जाती है। और रानी लक्ष्मीबाई के जब वो दुर्गा दल में आती हैं तो उन्होंने और ज्यादा प्रशिक्षण लिया, तो वो अब एक वेल ट्रेंड सैनिक बन जाती हैं। सैनिक नहीं, वो दुर्गा दल की जो है सेनापति हैं, ठीक है। तो याद रखिए उन्होंने क्या किया, महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी का प्रशिक्षण किया। यही वो समय था जब झांसी की सेना को किसी भी ब्रिटिश दुस्साहस का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था, यानी झांसी अपनी तैयारी कर रही थी। साइड में आप एक पिक्चर दे सकते हैं। भारत सरकार ने झलकारी बाई के सम्मान में एक टिकट जारी किया था 2001 में। तो ये सारी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी आपको याद रखना है। पहले मैं आपको और थोड़ा सा किस्सा बता दूं। अब देखिए, स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 में उनकी क्या भूमिका रही है ये हम जानने जा रहे हैं। अब आप सबको पता है कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा झांसी जो है उस पर कब्जा कर लिया था। झांसी को उसने इसलिए ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया, क्योंकि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी थी और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। जब रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव था, तो डलहौजी ने उसे मान्यता देने से मना कर दिया और झांसी पे कब्जा कर लिया। और इस बात से रानी नाराज थी। 1857 के प्रारंभ में जैसे ही क्रांति प्रारंभ होती है, जून का महीना था, कब, झांसी में जब विद्रोह हुआ तब की बात कर रहा हूं मैं, तो लगभग 4 से 5 जून के मध्य जो है रानी लक्ष्मीबाई ने जो झांसी का किला उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और जैसे ही झांसी पर उन्होंने अधिकार कर लिया और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ दिया, तो पहले तो झांसी का किला रानी के अधिकार में आ गया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने दोबारा झांसी के किले पर जब अधिकार किया तो रानी से संघर्ष होता है। इसी संघर्ष को हम यहाँ समझने वाले हैं। तो लॉर्ड डलहौजी की राज हड़पने की नीति के चलते ब्रिटिश ने निसंतान लक्ष्मीबाई को उनका उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, याद रखिएगा, क्योंकि वे ऐसा करके राज्य को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। हालांकि ब्रिटिश की इस कार्रवाई के विरोध में रानी की सारी सेना और उनके जो सेना नायक थे झांसी के लोग रानी के साथ लामबंद हो गए और उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय अंग्रेजों से लड़ने का जो है संकल्प उठा लिया। ये कहानी है। बताइए, यहां तक आपको समझ में आ गया? ये जो झलकारी बाई की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कहाँ मिलेगी हमको? ये मिलेगी झांसी संग्रहालय में। झांसी जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई के कई सारे चित्र और उनके से जुड़ी हुई जो यादें हैं उनको संग्रहित करके रखा गया है। अब आगे का कहानी में थोड़ा सा हम किस्से को समझते हैं। तो यहाँ तक जो है आपको जो मेन बातें मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। उनका बर्थ प्लेस भोजला गाँव, पति का नाम क्या है याद रखिएगा, पूरन सिंह कोली, और रानी लक्ष्मीबाई के वो दुर्गा दल की जो है सेनापति थी। ये मुख्य रूप से बातें थी। हथियार चलाने में वो माहिर थी,
ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब यहाँ पे जो किस्सा जोड़ता है उसको मैं ऐसे ही सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आगे की जो बात है उसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। देखिए, जब झांसी का जो किला था उस पर रानी लक्ष्मीबाई ने पहले अधिकार कर लिया, फिर जनरल ह्यूरोज जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी के किले से बाहर किया था, तो जब वो अपनी सेना लेकर आया तो उस समय एक घटना घटती है कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी के किले में रहकर अंग्रेजों से लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी। तो जब झांसी पूरी तरीके से अंग्रेजों से घिर गई तो जो झलकारी बाई जो उनकी हम शकल थी, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि आप एक काम करिए, आप अपने पुत्र को लेकर यहां से चले जाइए और मैं आपके वेश में आपका रूप धारण करके अंग्रेजों को क्या है भ्रमित कर दूंगी कि रानी लक्ष्मीबाई तो इधर जा रही हैं, आप उधर से निकल जाइए। तो इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र के साथ जो है झांसी का किला छोड़ देती हैं और झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके जो है अंग्रेजों को भ्रमित करती हैं। अब इसी बीच यहां से दो किस्से इसलिए जोड़ते हैं, इसमें मैं आपको दो किस्से बता रहा हूं। पहला किस्सा तो यह है कि झांसी के किले को जब अंग्रेज जीत नहीं पा रहे थे तो उन्होंने षड्यंत्र करके एक जो व्यक्ति था, जो झांसी की ही सेना का व्यक्ति था, उससे जो है झांसी के किले का एक दरवाजा खुलवा लिया, जिससे अंग्रेज आसानी से किले में प्रवेश कर गए और इस प्रकार जो झांसी का किला है अंग्रेजों ने जीत लिया। अब दूसरा इसमें प्रसंग यह है कि झलकारी बाई का क्या हुआ। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से निकलकर चली जाती हैं कालपी की तरफ, और कालपी के बाद वो ग्वालियर चली जाती हैं, जैसा आप सबको पता है। लेकिन इसके बाद झलकारी बाई का क्या हुआ, इसको लेकर इतिहास में अलग अलग कहानियां मिलती हैं। कुछ किंवदंतियां हैं जिसमें यह कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर फांसी दे दी। कुछ किंवदंतियां ये कहती हैं कि जब झलकारी बाई को अंग्रेजों ने पकड़ा तो उनसे पूछा कि वो कौन है, क्या है, तो उन्होंने निडरता पूर्वक जो जवाब दिया, इससे प्रभावित होकर जो है जनरल ह्यूरोज ने झलकारी बाई को रिहा कर दिया था और वो काफी समय तक जीवित रही। जिसमें एक और हमको किंवदंती ये मिलती है कि वो रानी के साथ कालपी से होते हुए ग्वालियर जाती हैं और ग्वालियर में अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए रानी लक्ष्मीबाई के साथ शहीद हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जो समाधि है वो हमें ग्वालियर में देखने को मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई दोनों की समाधि ग्वालियर में। तो मैं आपको दो बातें आगे बताना चाहता हूं। अब देखिए क्या होता है, जून में विद्रोह भड़का था, ठीक है, याद रखना। तो ये डेट थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा। 1857 के दौरान लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के भीतर से अपनी सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश और उनके स्थानीय सहयोगियों द्वारा किए गए हमलों को नाकाम कर दिया। यानी अंग्रेजों से संघर्ष कर रही हैं, उनके जो हमले उनको नाकाम कर दिया। रानी के सेना नायकों में एक गद्दार है, देखो इसका नाम है दूल्हे राव। गद्दार दूल्हे राव ने उसे धोखा दिया और किले का एक संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। जब किले का पतन निश्चित हो गया तो रानी के सेनापतियों और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़कर भागने की सलाह दी और रानी अपने घोड़े पर अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी के किले से निकलकर चली जाती हैं। अब आगे क्या होता है, झलकारी बाई, अब यहां पर जो इनका जो किस्सा है वो बहुत निर्णायक है, आप इसको ध्यान से सुने। जब रानी चली जाती हैं तो किले की सुरक्षा दो लोगों के पास है। एक इनका पति है झलकारी बाई का, जिसका नाम है पूरन सिंह कोहली, जो कि एक बहुत ही बहादुर सिपाही है। झलकारी बाई का जो पति है पूरन, किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। अब आप सोचिए, झलकारी बाई को जब पता चला होगा कि उनके जो पति हैं वो लड़ते हुए शहीद हो गए, तो उनके अंदर और ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है और वो जो है फुल एंड फाइनल, यानी एक तरीके से अपने जान को हथेली पर रखकर अंग्रेजों से संघर्ष करने लगती हैं। ठीक है, झलकारी बाई ने बजाय अपनी पति की मृत्यु का शोक मनाने के लिए ब्रिटिश को धोखा देने का एक योजना बनाई, यानी अंग्रेजों को धोखा देने की। और जिससे कि धोखा क्यों देना चाहती हैं, जिससे कि रानी सुरक्षित दूर निकल जाए। झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने, झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ली और जिसके बाद वह किले के बाहर निकलकर ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज, ये ह्यूरोज का नाम है, कि शिविर में उससे मिलने पहुंची। और शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि वो जनरल ह्यूरोज से मिलना चाहती हैं। और इससे सुनकर अंग्रेज सैनिक प्रसन्न थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी के किले पे कब्जा कर लिया, बल्कि जीवित जो है रानी को भी पकड़ लिया। जनरल ह्यूरोज ने उस समय, उसे रानी ही समझ रहा था, ने झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाए। तो उसने जो है दृढ़ता के साथ कहा कि मुझे फांसी दो। जनरल ह्यूरोज झलकारी बाई के साहस और उसके नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ और झलकारी बाई को रिहा कर दिया। देखिए, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उसने झलकारी बाई को रिहा कर दिया था और बाद में झलकारी बाई कुछ समय तक जीवित रही। लेकिन अन्य किंवदंतियां ये कहती हैं, कोई ये कहता है कि उन्हें फांसी दे दी गई अंग्रेजों द्वारा और कोई
ये कहता है कि वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ते हुए ग्वालियर में शहीद हो गई। तो ये अलग अलग हैं। जैसे कि बुंदेलखंड किंवदंती है बुंदेलखंड में कि झलकारी बाई के इस उत्तर से जनरल हीरोज दंग रह गया और उसने कहा कि यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसके जैसी साहसी होती तो ब्रिटिश को जल्दी ही भारत छोड़ना होगा। ऐसा हम लोगों को सुनने को मिलता है। लास्ट सेंटेंस है, आइए इस पे चर्चा करते हैं और इसको खत्म करते हैं। देखिए क्या है लास्ट, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो है ग्वालियर में, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है या झलकारी बाई की समाधि कहां पर है, तो आपका आंसर होगा ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई की भी समाधि ग्वालियर में है। यह है झलकारी बाई की तस्वीर। ऐसे ही एक तस्वीर, एक मूर्ति जो है रानी लक्ष्मीबाई की लगी हुई है जिसमें वो हाथ में तलवार और उनका घोड़ा जो है उसके पैर हवा में है, तो वो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में है। और झलकारी बाई का भी आप देखिए घोड़े के पैर हवा में है। जब किसी योद्धा को इस तरीके से दिखाया जाता है कि उसके घोड़े के जो पैर हैं वो हवा में हो, हाथ में तलवार हो, जिसका मतलब होता है कि वो युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुआ है। तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ झलकारी बाई ग्वालियर में शहीद हो जाती हैं। ग्वालियर में घुड़सवार के रूप में झलकारी बाई की ये प्रतिमा लगी हुई है, 8 फुट ऊंची ये प्रतिमा है जो ग्वालियर में आपको देखने को मिलती है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने झलकारी बाई की बहादुरी को इस प्रकार पंक्तिबद्ध किया था, यानी हमारे जो महान साहित्यकार हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने झलकारी बाई की वीरता पर कुछ लाइनें कही। उन्होंने कहा कि जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। तो ये झलकारी बाई के लिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा। हालांकि जो समय के मुख्य धारा के इतिहासकार थे उन्होंने झलकारी बाई को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन बाद के जो आधुनिक लेखक थे उन्होंने झलकारी बाई के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां की हैं, बहुत कुछ लिखा है, जिसकी वजह से आज हम झलकारी बाई की बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 में झलकारी बाई के नाम सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। और एक और बात बता दूं, झलकारी बाई केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और कई अन्य राज्यों में भी सम्मानित हैं। उनके नाम की प्रतिमाएं और स्मारक भारत के कई राज्यों में बने हैं, जैसे कि उनकी प्रतिमा और एक स्मारक अजमेर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है, अजमेर में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी एक प्रतिमा आगरा में स्थापित की गई है और साथ ही उनके नाम से लखनऊ में एक अस्पताल यानी एक धर्मार्थ चिकित्सालय भी शुरू किया गया है। तो 3 स्टेट है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और एमपी में उनकी कई स्थानों पर प्रतिमाएं बनी हैं। आगरा में उनकी प्रतिमा लगभग ऐसी ही बनी है, ग्वालियर में उनकी प्रतिमा है, ठीक है, और यूपी में भी प्रतिमा है और राजस्थान में भी प्रतिमा है। तो ये थी हमारी झलकारी बाई, जो रानी लक्ष्मीबाई की एक छाया के रूप में पहचानी जाती हैं। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की क्या थी? हमशक्ल थी। और उनके जो दल है, उनकी जो महिला सेना थी जिसका नाम था दुर्गा दल, उसकी जो है वो क्या थी? सेनापति थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सीरीज़ है वो बहुत पसंद आ रही होगी। इस सीरीज़ में काफ़ी अभी लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश की वीर और वीरांगनाओं के बारे में चर्चा की है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। इसके साथ साथ मैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी 21 जुलाई यानी आज 21 जुलाई को स्टडी IQ एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहा है और ये कोर्स है मध्य प्रदेश स्टेट PCS आरंभ 6.0। अगर आप चाहते हैं कि आपकी MPPSC की तैयारी बेहतर बने और उसे एक सही दिशा मिले तो आप आरंभ 6.0 के साथ तैयारी कर सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन सभी के कोर्सेज, इन सभी की पूरी तैयारी यानी प्री और मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी इसमें आपको करवाई जाएगी। इसकी जो फीस है वो वैसे 18,999 है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं हरी लाइफ तो ये आपको केवल और केवल मात्र मिलेगा 11,999 रुपये में। इस कोर्स में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि 1100 घंटों की लाइव क्लासेस है। मेंस याद रखिएगा, डेली मेंस आंसर राइटिंग है। डेली मेंस का जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका क्वेश्चन आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ एक मेंटर आपको मिलेगा जो आपकी तैयारी में हर समय आपको हेल्प करेगा। जब भी आपको कोई डाउट है अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इस कोर्स का ये है कि यदि आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी 100% फीस रिफंड की जाएगी, ठीक है। 2 ईयर की कोर्स वैलिडिटी है, NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स है, सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो कुछ भी मैंने झलकारी बाई के बारे में बताया आपको पसंद आया होगा। मैं आप लोगों से बस एक और बात कह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको और किन वीर वीरांगनाओं के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किन वीर वीरांगनाओं के बारे में आप जो है वीडियो चाहते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट्स जिस पर भी आएंगे उसी का वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम उन्हीं की चर्चा करेंगे।
तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।